सब लोग किसी ना किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते ज़रूर हैं। कोई सोने में इन्वेस्टमेंट करता है, तो कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है, कोई शेयर्स के कामों में कूद जाता है। लेकिन इन तीनों में कौन सा ज़्यादा फ़ायदेमंद है, कौन ज़्यादा सिक्योर है, इसमें प्रॉफिट होने का ज़्यादा चांसेस है। आज का जो कंपैरिजन है वो है गोल्ड वर्सेस प्रॉपर्टी वर्सेस शेयर्स। है हकीकत, क्या है सच्चाई, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हुसामुद्दीन है और आप लोग देख रहे हैं प्रॉपटेक पाकिस्तान। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज से पहले हम लोग प्रॉपटेक की टीम रियल इस्टेट के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से, कौन सी प्रॉपर्टी ज़्यादा बेहतर है, कौन सी प्रॉपर्टी लीगल है, कौन सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कौन सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, इसके हवाले से बात करते थे। लेकिन कुछ और टॉपिक्स भी हम लोग अब ऐड ऑन करते जा रहे हैं। जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट के हवाले से तो हम लोग बात करते ही हैं प्रॉपर्टी में, लेकिन अब कुछ और चीज़ों की भी बात हम लोग करने जा रहे हैं। जस्ट लाइक गोल्ड हो गया और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर किस तरह काम किया जाता है, इन्वेस्टमेंट किस तरह की जाती है, तो उसी के हवाले से आज की ये वीडियो है। ये वीडियो आप लोगों को थोड़े से सब्र और तहम्मुल के साथ देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा कंपैरिजन होने जा रहा है। जस्ट लाइक गोल्ड, रियल इस्टेट जिसकी हम काफ़ी बात करते हैं, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स के हवाले से आज की ये बात और ये कंपैरिजन होने जा रहा है कि कौन सी चीज़ में सरमायाकारी करने से, सेविंग करने से या इन्वेस्टमेंट करने से ज़्यादा फ़ायदा होता है, कौन इन तीनों में ज़्यादा सिक्योर है पाकिस्तान के अंदर। और इस बात का भी कंपैरिजन किया जाएगा, मवाजना किया जाएगा कि पिछले 10 सालों में इन तीनों चीज़ों में से कौन ज़्यादा मुनाफा बख्श और प्रॉफिटेबल रहा है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं गोल्ड की। जी हाँ, सोना ये एक बहुत ही प्रीशियस मेटल है जो कि किसी भी चीज़ को बढ़ाने के लिए हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कहते हैं यार सोने जैसा जो है वो एक मिसालें दी जाती हैं। शादी ब्याह हो गई, कोई भी ओकेज़न हो गया, उसके अंदर लोग गोल्ड को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और अब ये एक पिछले 40-50 सालों से सेविंग की मद में भी लोगों ने इसको ख़रीदना शुरू कर दिया है। वैसे तो कई हज़ार सालों से ये जो था, ये इसकी करेंसीज़ वगैरह चला करती थी और जो बादशाह वगैरह होते थे उसको बहुत ज़्यादा वसी मकदार के अंदर अपने पास स्टॉक करके रखते थे। लेकिन अब आम आदमी ने भी इसको सेव करना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि यार मैं इसको अभी ख़रीद लेता हूँ और कुछ सालों बाद जब इसकी कीमत बढ़ेगी तो मेरी एक जो सरमाया है वो बढ़ जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं यहाँ पे कोई इस तरीके की बात नहीं करने वाला कि सोना लेने से या डॉलर से ज़्यादा बेहतर नहीं है सोना, रियल एस्टेट ज़्यादा बेहतर है। सोने की अपनी एक अपनी वैल्यू है। लेकिन हम थोड़ा सा इसका कंपैरिजन करेंगे, ये देखेंगे कि हिस्ट्री में पिछले 10 सालों में इसमें क्या उतार चढ़ाव रहा है। अभी जो सोने की कीमत है वो तकरीबन 24 कैरेट की 5,10,000 रुपये है। और अगर हम लोग 22 कैरेट की बात करें पर तोला, तो वो 4,67,000 रुपये इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। और 10 ग्राम सोने की 24 कैरेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो 4,37,000 रुपये उसकी कीमत इस वक्त चल रही है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो तकरीबन $5 के अंदर, $5,000 के अंदर ये इस वक्त इसकी इंटरनेशनल मार्केट रेट है। लेकिन अगर हम हिस्ट्री उठाएं तो 2016 से लेके 2026 तक की हम लोग बात करते हैं तो तकरीबन 2015 के अंदर इसकी जो प्राइस थी वो 51,000 रुपये पर तोला थी। और 2016 में इसकी प्राइजेस गिर गई थी जो कि 48,000 रुपये पे आ गई थी। फिर 2017 में दोबारा 56,000 रुपये पे चली गई। फिर उसके बाद 2020 में 1,00,000 रुपये क्रॉस कर गई, 2023 में 2,00,000 रुपये क्रॉस कर गई, और 2026 में एवर हाईएस्ट इसकी प्राइस इस वक्त 4,60,000 रुपये इस वक्त पर तोला चल रही है, जो कि हाईएस्ट रेट है अपनी हिस्ट्री का 10 सालों के अंदर। अगर देखा जाए तो ये एक अच्छी मुनाफा बख्श इन्वेस्टमेंट रही उन लोगों के लिए जिन लोगों ने 2015 में सोना ख़रीदा 50,000 रुपये पर तोला के हिसाब से। और अब जो है वो अगर बेचेंगे तो वो उनको ऑलमोस्ट काफ़ी मुनाफा बख्श उनके लिए साबित होगा। अगर देखा जाए इन 11 सालों के अंदर तो जो हर साल 10% का ग्रोथ देखने में आया गोल्ड की प्राइस में,
तो गोल्ड एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, इसको लेके जो है वो इन्वेस्ट इसमें किया जा सकता है, इसको ख़रीद के रखा जा सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर किसी को पता चल जाए, क्योंकि आप 2-3 तोले से ज़्यादा सोना अपने घर में नहीं रख सकते अगर आप एक मिडिल क्लास या एक आम आदमी हैं, क्योंकि सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू है। डकैतियाँ होने में और वारदात होने में चंद सेकंड लगते हैं अगर किसी को पता लग जाए कि आपके घर में वसी मकदार के अंदर सोना मौजूद है। क्योंकि 1 तोला की अगर हम बात करें, 2 तोलों की बात करें, तो 8 से 10 लाख रुपए तक की ही इन्वेस्टमेंट उसमें हो सकेगी, और उसके बाद अगर हम बेच दें तो 8 से 10 लाख रुपए ही हाथ में आएंगे। मज़ीद अगर हम बहुत ज़्यादा इसकी इन्वेस्टमेंट की तरफ चले जाएँ, तो अगर बहुत ज़्यादा सोने की क्वांटिटी मौजूद होगी तो मैंने आपको बताया कि उसका रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरे नंबर पे हम लोग आ जाते हैं प्रॉपर्टी रियल इस्टेट के हवाले से, जिस पे मैं जो मेरा चैनल है प्रॉपटेक पाकिस्तान, वो इस पे हम लोगों ने काफ़ी बात करी है रियल इस्टेट के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से। मुत्तईद कह लें कि वीडियोस भरी पड़ी हैं रियल इस्टेट की इस चैनल के ऊपर। ये रियल इस्टेट किस तरीके से काम करती है, वैल्यू किस तरीके से बढ़ती है, कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। रियल इस्टेट भी एक अच्छी सरमायाकारी है, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अगर हम लोग पिछले 10 साल की बात करें, सिर्फ हम एक प्रॉपर्टी की बात कर लें, तो 2015 से लेके 2026 तक अगर किसी ने कोई फ्लैट ख़रीदा है, तो आज से जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर कराची जैसे शहर में 2015 में 2 बेड लॉन्च की जो कीमत थी वो 15 लाख रुपए थी। मान लिया कि इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है 15 लाख रुपए थी 2015 से, और अब अप्रॉक्सीमेट करते करते इन 11 सालों के अंदर अब जो कीमत हो गई है 2 बेड लॉन्च के फ़्लैट की, वो हो गई है 40 लाख। ये एक बहुत अच्छा कह लें कि आरओआई है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, आपकी सरमायाकारी करने का एक बहुत अच्छा नतीजा है कि अगर आपने आज से 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट करी होगी 15 लाख रुपए की, तो 15 30 और 40 समझ लें कि आपको 25 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ। अगर किसी प्राइवेट सोसाइटी के अंदर आपने कोई प्लॉट बुक करवाया होता 80 गज़ या 120 गज़ का, तो वो उस वक्त आज से 11 साल पहले 15 से 20 लाख रुपए के दरमियान होगा। लेकिन अब उसी प्राइवेट सोसाइटी के अंदर जो उसकी कीमत होगी 40 से 50 लाख रुपए हो चुकी होगी। फ़िलहाल तो मैं किसी सोसाइटी का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि आज का मौजू हमारा ये नहीं है, ये सिर्फ एक जनरल सी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन इसकी भी जो है बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं, बहुत सारी ख़तरात, सिक्योरिटीज़, इनसिक्योरिटीज़ मौजूद हैं। सबसे पहले तो अगर आप कहीं पे प्लॉट ख़रीद लेते हैं किसी ऐसी सोसाइटी में, और बाद में उसकी एनओसी का मसला हो जाए, बाद में एसबीसी ने उसकी अप्रूवल देकर कैंसिल कर दी हो, का नोटिफिकेशन आ जाए नेस्ला टावर की तरह या किसी ऐसे प्रोजेक्ट की तरह कि जिसकी जो नाले के ऊपर बना हुआ है, या जैसे रिसेंटली गुल प्लाज़ा की अभी देखने में आया कि बिल्डर कोई और था, नाम पे किसी और के था, अप्रूवल नहीं थी, फिर भी बिल्डिंग बन गई, दीगर किस्म के मसले। जिसके बाद इसके अलावा एक कब्ज़ा माफिया भी होता है जो कि आपके प्लॉट्स पे जो है वो कब्ज़े भी कर लेता है अगर आप उसकी ज़्यादा देखभाल नहीं करें या आपका इतना ज़्यादा असर रसूख ना हो, और आप हर वक्त इस जहनी टेंशन में रहते हैं कि यार इस प्रॉपर्टी को मैंने बना तो लिया है शहर से बाहर, सरजानी जैसे इलाके में, नॉर्दर्न बाईपास पे और M9 मोटरवे के ऊपर, लेकिन यार इसको देखभाल इसकी कौन करेगा। फ्लैट की बात कर लें, फ़्लैट भी अगर आप ख़रीद लेते हैं उसको रेंट आउट कर देते हैं, ये भी एक अच्छी सरमायाकारी है, इसका आरओआई भी अच्छा है, लेकिन हर गुज़रते दिन के साथ उसकी भी डेप्रिसिएशन हो रही है। डेप्रिसिएशन से मुराद है कि उसकी जो लाइफ है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी झड़ती जा रही है, सी पिच आती जा रही है, उसकी भी जो एक कह लें कि जो कंस्ट्रक्शन लाइफ है वो दिन ब दिन गिरती जा रही है। ये एक ऐसा एसेट होता है कि जो फ़ौरन नहीं बिकता, और कराची के और पाकिस्तान के मुल्क की हालात में इस वक्त तो रियल इस्टेट की बहुत ज़्यादा मिट्टी पलीद हुई हुई है। पिछले जिस फ्लैट में मैं रहता हूँ उस फ्लैट के अंदर भी पिछले 2 साल से जो हमारा कह लेंगे जो ऑनर साहब हैं वो भी बेचने में लगे हुए हैं, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो उसको बेच ही नहीं पा रहे क्योंकि ये एक फ़ौरन बिकने वाली एसेट है ही नहीं। ये सारा ओवरव्यू था प्रॉपर्टी के हवाले से। तीसरी चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं जो कि है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। जी हाँ, उर्फ़ आम में इसको शेयर्स का बिज़नेस भी कहा जाता है। इसकी जो करंट सिचुएशन है वो KSE 100 इंडेक्स जो है वो एवर हाईएस्ट जो है वो ऑल टाइम कि जब से पाकिस्तान बना है उससे लेकर आज तक अपने समझ लें कि बुलंद तरीन सतह पे पहुंचा हुआ है। 179 पॉइंट से 2025 में इन्वेस्टर ने जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट करी है वो
इसका हैवी पे आउट वो कंपनीज़ जो कि इसकी प्रॉफिट्स देती हैं उन लोगों को जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है, उसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हाई मार्जिन से समझ लें कि बिलियन रुपीस के हिसाब से इन्वेस्टर्स को उसका रिटर्न दिया है। यहाँ मैं कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। यहाँ आपको फ़िलहाल मैं स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज की बात समझाने या सिर्फ 2 से 3 अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा। एक सिंपल सी मिसाल हम लोग ले लेते हैं। कुछ शेयर्स हैं, 5 कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर 2016 से लेके 2026 तक। में OGGC है, ऑयल एंड गैस का एक कंपनी है। टाइम हिट एंड ऑल टाइम फेवरेट फौजी कंपनी है, फौजी फर्टिलाइज़र्स है। इसके अलावा लकी सीमेंट है। चौथे नंबर पर पाकिस्तान पेट्रोलियम है और 5वें नंबर पर है एंग्रो फर्टिलाइज़र्स और एंग्रो की कंपनी। 2016 से अगर हम इनकी प्राइजेस की बात करें तो जो OGDC के प्राइजेस हैं वो 2016 में 165 रुपये का उसका शेयर था और आज उसका जो शेयर है वो 334 रुपये का है। ऑलमोस्ट 300% जो है वो इंक्रीज़ हो गया उसका शेयर। 2016 में किसी ने उसके 1000 शेयर्स ख़रीदे थे 165 रुपये के हिसाब से। आप लोग हिसाब लगा लें कि 334 रुपये के हिसाब से वही 1000 शेयर्स कितने के हो जाएंगे। इसके फौजी फर्टिलाइज़र की भी कुछ ऐसे ही मामलात हैं। उस वक्त इसका शेयर बहुत ज़्यादा लो साइड पे था, लेकिन आज की तारीख में जो उसके शेयर का रेट है वो 650 रुपये फ़ी शेयर चल रहा है। लकी सीमेंट की बात कर लें तो 2016 में उसके एक शेयर का रेट 150 रुपये था और आज 500 रुपये से भी तजावुज़ कर गया है। पाक पेट्रोलियम की अगर बात कर लेते हैं तो 2016 में उसका जो शेयर था वो 90 रुपये का था और 2026 में जो उसका शेयर है वो 275 रुपये का चल रहा है। और लास्ट में एंग्रो की बात कर लें तो एंग्रो का जो शेयर था वो 260 रुपये का था 2016 में और 2026 में 480 रुपये का एक शेयर इस वक्त मौजूद है। जिसकी अगर हम लोग बात करें कि अगर इसमें कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की जाती और इसके अंदर के हिसाब से 2000, 3000, 5000 शेयर्स ख़रीद लिए जाते इतनी कम कीमत के अंदर, तो आज की डेट में, आज की तारीख़ में उसकी अगर इतनी कीमत पर उसको बेचा जाता तो मेरे ख़्याल से जितनी गोल्ड हम लोग अगर 10 तोला सोना लेके रख लेंगे उससे ज़्यादा ही प्रॉफिट देके जाते ये शेयर्स। इसी हवाले से कि शेयर्स मार्केट किस तरह काम करती है, इसमें प्रॉफिट किस तरह बनाया जाता है, शेयर मार्केट के अंदर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अकाउंट किस तरह खोला जाता है, किस तरह इसमें मुनाफा कमाया जाता है, कितने टाइम के लिए इसमें रहा जाता है, कौन से शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कौन से शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अब पाकिस्तान प्रॉपटेक पाकिस्तान इसके ऊपर वीडियोस बनाने जा रहा है। बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम लोग ये काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखें, कोई काम हम लोगों को इसके कोई पैसे वैसे नहीं मिलते बनाने के, वीडियोस बनाने के या इसकी प्रमोशन करने के। ये हम लोग अपनी आवाम की, समझने के लोगों की और हमारे व्यूअर्स की इंफॉर्मेशन के लिए हम ये वीडियोस बनाते हैं। लेकिन हमें बदले में सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की मोटिवेशन चाहिए कि आप लोग कमेंट लाजमी करें। करने से ये होगा कि वीडियोस आगे और लोगों तक पहुंचेगी। लाइक करने से ये होगा कि वीडियो और आगे लोगों तक पहुंचेगी और हम लोगों की हौसला अफजाई होगी। तो जिस तरह हमें काम करने में मज़ा भी आएगा और आप लोगों तक ऐसी मालूमाती और फ़ायदेमंद नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में कारगर साबित ज़रूर होगा। तो इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो नीचे कमेंट में लाजमी कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और आने वाली वीडियोस के लिए इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द हम लोग एक टाइम टेबल भी बता देंगे कि कौन कौन सी वीडियोस स्टॉक मार्केट के हवाले से कौन कौन से डेट पर हमारे चैनल पे पब्लिश होने वाली है। इससे आप लोगों को इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो यस, उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और ये भी लाजमी बताना नहीं भूलिएगा कि आप लोगों की जो इन्वेस्टमेंट का शौक़ है या इन्वेस्टमेंट आप लोग ज़्यादातर किस चीज़ को प्रेफर करेंगे। तो देखते रहिए प्रॉपटेक पाकिस्तान। मैं हूँ आपका होस्ट हुस्सामुद्दीन। जज़ाकल्लाह।